लेसन 1 ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों का क्रम। अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद वर्ब अर्थात क्रिया, देन ऑब्जेक्ट यानी कर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ईट्स राइस, मोहन भात खाता है। यहाँ पर मोहन एक सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और राइस एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अदर एग्जाम्पल्स है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। दे आर हैप्पी, वे सुखी हैं। अंग्रेज़ी में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है आई, जिसका अर्थ होता है मैं। दूसरा है वी, जिसका अर्थ होता है हम लोग। नेक्स्ट है यू, जिसका अर्थ होता है तुम। नेक्स्ट है दे, जिसका अर्थ है वे। देन ही, जिसका अर्थ होता है वह। ही का प्रयोग पुल्लिंग यानी मेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शी, जिसका अर्थ होता है वह, किंतु यह शी स्त्रीलिंग के लिए यानी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट का भी अर्थ होता है वह, लेकिन इट निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग या फिर जानवर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक वचन, कोई भी नाम हो गया, राम, सोनू, दिस, दैट, ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अगला है बहुवचन, पीपल, चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा जो भी चीज़ें हुई जैसे दीज, दोस, ये सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेज़ी में 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन के 3 केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सिंगुलर फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन का आई, जिसका अर्थ है मैं। आई का प्लूरल होता है वी, जिसका अर्थ होता है हम लोग। आई का पजेसिव फॉर्म होता है माई या माइन, जिसका अर्थ है मेरा। इसका प्लूरल फॉर्म होता है आर या आर्स, जिसका अर्थ होता है हमारा। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, जिसका अर्थ है मुझको, एंड प्लूरल फॉर्म इसका होता है अस, जिसका अर्थ होता है हम लोगों को। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के भी 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म होता है दो या यू। दो का यूज़ आजकल बहुत कम हो रहा है, जनरली हम लोग यू का ही यूज़ करते हैं और दोनों का अर्थ होता है तू या तुम। इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है यू, जिसका अर्थ होता है तुम। यू का पजेसिव केस होता है दाई, दाइन या यू भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है योर या योर्स, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है दी, मीन्स तुझको, या यू का ऑब्जेक्टिव केस यू भी लिखा जा सकता है। यू का प्लूरल फॉर्म हुआ यू, जिसका अर्थ होता है तुमको। कुल मिलाकर देखा जाए तो यू का नॉमिनेटिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल सभी फॉर्म यू ही होता है, जिसका अर्थ होता है तुम, तुम्हारा या तुम्हें। अगला है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के भी 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है थर्ड पर्सन का ही, शी या इट, जिसका मतलब होता है वह। इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे, जिसका अर्थ होता है वे। ही, शी और इट का पजेसिव केस होता है ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स। इन तीनों का अर्थ होता है उसका। इनका प्लूरल फॉर्म होता है देयर या फिर देयर्स, जिनका अर्थ होता है उनका। ही, शी और इट का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हर, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। इन तीनों का अर्थ होता है उसको। और इनका प्लूरल फॉर्म होता है देम, जिसका अर्थ होता है उनको। आइए अब देखते हैं नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस का अर्थ होता है कर्ता कारक।
जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के कर्ता के रूप में होता है तब वह नॉमिनेटिव केस होता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेस हॉकी। मोहन हॉकी खेलता है। यहाँ पर हॉकी खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। इसलिए मोहन एक नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय लर्न्स हिज लेसन। लड़का अपना पाठ याद करता है। यहाँ पर याद करने का काम कौन कर रहा है? बॉय यानी लड़का, इसलिए बॉय यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। ध्यान रखेंगे, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हम लोग क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछते हैं। यानी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात करें तो मोहन प्लेस हॉकी। यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन हॉकी खेलता है, आंसर आएगा मोहन, इसलिए मोहन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, राम राइट्स द लेटर। क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं हु राइट्स द लेटर, आंसर हमें मिलेगा राम, इसलिए यहाँ पर राम एक नॉमिनेटिव केस है। और नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे हु, और जो आंसर आएगा वही आपका नॉमिनेटिव केस होगा। अगला आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का हिंदी मीनिंग होता है संबंध कारक। नाउन या प्रोनाउन का वह फॉर्म जिसका प्रयोग आधिपत्य या पजेशन या इसी तरह की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉम्स, आर्स, माइन, योर्स। और सिंपल सा एक सेंटेंस है रोहन्स हाउस इज बिग। रोहन का घर बड़ा है। यहाँ पर रोहन का आधिपत्य दिखाया, यानी बात रोहन के घर की हो रही है, इसलिए रोहन एक पजेसिव केस है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे यह कलम मेरी है। यहाँ पर पजेशन दिखा रहे हैं कि ये कलम मेरी ही है, इसलिए यह जो यहाँ पर मेरा पजेशन का काम करेगा। अगला आता है ऑब्जेक्टिव केस। इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्म कारक। किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट, काम जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन ईट्स फूड। अमन खाना खाता है। यहाँ पर फूड जो है वह आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि काम क्या हो रहा है फूड को खाने का, तो ये फूड हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। नेक्स्ट है रवि लर्नड इंग्लिश। रवि ने अंग्रेजी सीखी। क्या सीखी? अंग्रेजी सीखी। यहाँ पर क्या से का क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, क्या काम किया तो खाना खाया, क्या सीखा? इंग्लिश सीखा। तो यहाँ क्या सबसे का क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एपोस्ट्रॉफी यानी संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम लोग बहुत सारे केसेस में करते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। रूल 1, सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर एपोस्ट्रॉफी को नाउन और एस के बीच में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन्स टेबल। यहाँ पर एन के बाद एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है, उसके बाद एस लगाए हैं, तो यह रोहन का पोजीशन का काम कर गया। तो इस तरह से हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। राम्स ब्रदर, राम का पोजीशन हो रहा है अपने ब्रदर के ऊपर, तो यहाँ पर राम्स ब्रदर हो गया। गर्ल्स हाउस, इसी तरह से डॉक्टर्स वाइफ। नेक्स्ट रूल आता है, प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा है तो एपोस्ट्रॉफी को एस के बाद दाहिने ओर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स लगा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, तो गर्ल्स में सबसे लास्ट में एस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डबल एस तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा करके छोड़ देते हैं। गर्ल्स कॉलेज यानी लड़कियों का कॉलेज हो गया। बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे भी एस है यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा। बॉयज़ मैच, लड़कों का मैच। टीचर्स स्टाफ रूम, हर जगह एस के बाद लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी के बाद कोई दूसरा एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन जिसके अंत में पहले से एस नहीं लगा होता है तो उस नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स हेल्थ,
यहाँ पर वुमेन के बाद में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबसे लास्ट में हम लोग एपिस्ट्रॉफी लगा करके एस जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मेंस हेल्थ, मेंस रूम, यहाँ पर भी एन के बाद में एस नहीं लगा हुआ था तो एपिस्ट्रॉफी लगा करके एस लगा दिए, तो यहाँ पर इसका पोजीशन का काम कर गया। नेक्स्ट रूल है यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा है तो एपिस्ट्रॉफी बहुत सारे तरीके से लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल जेम्स रूम, जेम्स एक लड़के का नाम है तो इसके नाम में लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हम लोग 2 बार एस तो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक एपिस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से है चार्ल्स हाउस, चार्ल्स सबसे लास्ट में इसमें एस ऑलरेडी है तो दूसरा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है निर्जीव पदार्थों के साथ एपिस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है बल्कि ऑफ का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द लेग्स ऑफ चेयर, चेयर्स लेग अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑफ लगा करके सेंटेंस बनाया जाता है द लेग्स ऑफ चेयर। द टायर ऑफ अ कार, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है, एपिस्ट्रॉफी का नहीं। अगला रूल है किसी देश या जगह के नाम के साथ एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज़ कल्चर, यहाँ पर इंडिया एक देश है, यहाँ पर कॉमा एपिस्ट्रॉफी लगा करके एस लगा देते हैं तो ये हमारा पॉजेसिव केस हो जाता है, पोजीशन बता रहा है। इंग्लैंड्स टीम, इंग्लैंड की टीम के बारे में बात हो रही है, इसलिए इंग्लैंड के बाद में हम लोगों ने एपिस्ट्रॉफी लगाया और लास्ट में एस जोड़ दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।